जय हिंद बच्चों। जोश नहीं है। और मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि देखो, संस्था का नेचर, संस्था का जो डायरेक्शन होता है, जो लीडरशिप होता है, उसी से दिखता है। तो सबसे युवा व्यक्ति को चुना गया है, इसका मतलब है कि संस्था बिल्कुल डिफेंस के डायरेक्शन में काम कर रही है। यह तय करता है कि वो किस दिशा में आपको ले जाने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सिविल सेवा से इतर जो ये यूपीएससी ये एग्ज़ाम कराता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है कि वो सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को निकाले कैसे। तो अच्छे कैंडिडेट्स को निकालने के लिए हमारी पूरी टीम काम करती है। मैं उसमें जीएस लेता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, और बीच बीच में आपको बताता भी रहता हूँ कि एसएसबी की तैयारी कैसे करें, उनमें कौन कौन सी मूल बातें होनी चाहिए। और उन मूल बातों में आपके साथ सबसे पहले आपके पास धैर्य होना चाहिए, आप में सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, आप में लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? जब आप भीड़ में अपने दोस्तों के साथ बैठें और आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी को ना करें जो कि सामान्यतः करना उचित नहीं होता। तो इस तरह के डायरेक्शन को देने के लिए हम डीएम सर, हमारे साथ सारे टीचर्स आपके साथ लगातार बने रहते हैं, और मैं उम्मीद हमेशा करता हूं कि आप अच्छा रिजल्ट दें। और इसी के साथ मैं आगे दूसरे टीचर्स को बोलूँगा कि वो अपनी बात को रखें। थैंक यू। देखो बेटा, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस संस्था में अगर आप आए हो, आपने एक निश्चय कर रखा है, टारगेट है कि हमें एनडीए, एयरफोर्स, जहाँ जाना है, नेवी में जाएंगे, तो ये बेटा तभी संभव है जब आप अपने टाइम का ख्याल रखोगे, आप समय पर क्लास में आओगे और क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और घर पे जाके उसका रिवीजन करिए। ठीक बेटा? जैसे फिजिक्स का जो टॉपिक है, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है और इतना अच्छा है कि आपने पहले से पढ़ रखा है, और एनडीए के एग्ज़ाम में 24-25 क्वेश्चन आपको फ्री में मिलता। ठीक, अगर आप क्लास में रेगुलर रहें और हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहे तो आपको इसमें से 22-24 क्वेश्चन तो सुनते सुनते याद हो जाएगी, है ना? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ आइए, क्लास करिए, फिर घर जाके रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, और यही रूटीन आप बनाए रखिए। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ठीक है बेटा? तो इसके बाद इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपका मैथ हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, रूटीन बनाए रहो, टाइम पे आओ, टाइम से जाओ, खाना पीना सब टाइम पे हो, तो निश्चित सी बात है रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो। ठीक है बेटा? जय श्री। जय हिंद बच्चों। जोश नहीं है। गुड बेटा, मैं ये बताऊंगा कि आपकी प्रथम सीढ़ी क्या है और उस प्रथम सीढ़ी पर कैसे कामयाब होंगे आप। तो आपके अंदर पहला तो आपका टारगेट होना चाहिए, जो एम, आप अपना एम कुछ बनाइए कि मुझे ये करना है, टारगेट बनाइए। इसके बाद आपका आता है जुनून, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। इसके बाद जोश, ये तीन चीज़ होगा तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं, कभी भी आप हार नहीं सकते हैं। ये लड़ाई का वसूल है, ये तीन चीज़ होनी चाहिए। और लड़ाई ये आप लड़ रहे हैं कि कोई लड़ाई एक आमने सामने के जो फाइटिंग है वही नहीं होता है, ये भी आपके लिए एक लड़ाई है। आप अपना सिलेक्शन लेने के लिए आप लड़ रहे हैं, तो ये तीन चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको टाइमिंग, टाइम का मूल्य समझना चाहिए। बहुत कीमती समय है आपके लिए, बहुत कीमत। आपका जो ये उम्र है तुरंत घटता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, घटता जा रहा है। एक दिन समय आएगा कि आप उस लेवल को क्रॉस कर गए होंगे तो आप चाहते हुए भी आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि ये तीन चीज़ और टाइम का ध्यान में रखते हुए बेटा आप तैयारी करें। और इस एकेडमी में जो हमारे पास आए हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी एकेडमी हैं, जितने भी सेंटर हैं, इससे बेहतर रिटेन कोई नहीं करवा सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो हमारे पास टीचर्स हैं
इतना बेहतर रिटेन कोई भी निकलवा नहीं सकता। दिखावे के लिए फोकस दुनिया भर का दूसरे के पास, लेकिन मेरे पास जो है एक्चुअल चीज़ आपको चाहिए क्या, पढ़ना, पढ़ाई करना, आपको टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन का बारे में जानकारी होना, ये आपको मिलेगा। यहाँ पर दिखावे का कोई चीज़ नहीं है। मेरे जो है जितने अध्यापकगण हैं ये सारे के सारे यही चाहते हैं, उनके दिल से इच्छा होती है कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं इनका सिलेक्शन हो। बेटा दिखावे का कोई नहीं हमारा टीचर करता है, यहाँ पर सबके अंदर दिल से इतना होता है कि आप सिलेक्शन दें, और वो खुशी जब मिलती है हमें, इस मेहनत का फल हमें कब मिलता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बेटा ज़्यादा मैं और नहीं कहूँगा, इसके साथ जो है मैं आप सबको यही लास्ट में कहूँगा कि जोश ज़रूरी है और मेहनत ज़रूरी है, आपका टारगेट ज़रूरी है, ये सब करें, आपका जो मकसद है वो पूरा होगा। ओके, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो देखो बेटा, आप लोग कोचिंग में आए हो, अभी तक आप कहीं ना कहीं एकेडमिक में थे अपने, है ना, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ के तौर तरीके अलग हुआ करते थे, और आई थिंक रट्टाफिकेशन ज़्यादा चलता था, है ना। तो कोचिंग का मतलब जानते हो क्या है? और यहाँ पे मैं SDA की बात करूँ तो रियल कोचिंग है। कोचिंग का मतलब होता है, देखो कोच से कोचिंग बना है ना, जहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाता है। किसके लिए आए वो? उसके लिए यहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक आप लोग वह चीज़ छोड़ दो जो अब तक आपकी लाइफ में एकेडमी में चलती रही है कि हमें रट के काम करना। कंपटीशन देने जा रहे हो, वो भी UPSC आपका कंपटीशन ले रहा है, या अब जितने भी और एग्ज़ाम्स हैं या एयरफोर्स के लिए, तो जो कंपटीशन्स होते हैं और एकेडमी का डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे एक आपसे मैच्योरिटी ली जाती है कि आपकी समझ कितनी है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे वही नहीं आते कि आप एकेडमी में तैयार कर लिए 5-6 साल के वही आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन चलता रहता है ना। तो इसके लिए आपको आपसी समझ डेवलप करनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की। तो एक मेरी सलाह है सबसे, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ तो देखता हूँ, कभी एयरफोर्स के बच्चे, एक वाले बच्चे भी बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो रट के आए हैं उसके ऊपर से चलते हैं, तो उनको बेसिक चीज़ें समझ में आती नहीं। समझ गए ना? तो आपको ये बेसिक स्तर पे आके मैथ को या जो भी सब्जेक्ट है उसको समझने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस में आना पड़ेगा बेटा। उसके बाद हम जितने भी टीचर्स हैं, हम आपके कोच हैं, तो आपको ट्रेंड करते हैं। आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो, हम अपना बेस्ट देते हैं। बेस्ट कहाँ कहाँ पे देना है? प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। एक आपके सक्सेस का ये निचोड़ है, जितना ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिस में झोंक दो वही आपको रिजल्ट लेके आएगा। और हम लोग का ध्येय है कि एक अच्छी टीचिंग के साथ साथ आपसे यह क्वालिटी हम कैसे ले लें। लेकिन इसके लिए जब आप तैयार रहोगे तब, अब पता चला टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो सब गायब रहोगे। वो टेस्ट किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। सारे टीचर्स मेहनत करके क्वेश्चंस बना रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं कि आपका रिजल्ट आए, और पता चला आप गायब रहो, तो आप हमसे ज़्यादा तैयार रहो, है ना। उसके लिए आपकी एक्टिविटी हमसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन किसको लेना है? आपको लेना है ना। हम क्या नहीं आ पाओगे, हम प्रोफेशनल पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन आपको भी प्रोफेशनल कंपटीटर बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब जानते हो ना, अपना काम ईमानदारी से करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका करियर है, उस करियर को सेंटर में रखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी करो, है ना। जो भी एक्टिविटी, सोना, उठना, बैठना, खाना, आपके सेंटर, आपके करियर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसी एक व्यवस्था, डे टू डे अपना एक गोल बनाओ, मत बनाओ महीने का, एक हफ्ते का गोल। आज रात में 10 मिनट के लिए अपना टाइम दो कि कल मुझे क्या करना है, कौन कौन सी टॉपिक रिवीजन करना है, किसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो टाइम देके उसको फिनिश करो। एक एक दिन का गोल बहुत हल्का होता है यार, है ना, अचीव होता चला जाएगा। और ये प्रोसेस में आ जाओ, देखो एक एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है बेटा, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एक बिलीव अपने अंदर लेके चलना कि मेरे पास बहुत बड़ी पावर है, बशर्ते मैं इस्तेमाल कितना कर रहा हूँ उसका। तो 10 मिनट अपने ऊपर डेली दिया करो कि मैंने आज क्या किया, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया। अगर आपको आंसर यस मिलता है तो कैरी करो, अगर आंसर नो मिलता है कि नहीं मैंने अपना बेस्ट आज नहीं दिया, तो उसको आप सुधारो। अपना बेस्ट दोगे तभी सिलेक्शन होगा। ओके, जय हिंद बेटा, खुश रहो। तो सबसे पहले तो आप लोग का SDA परिवार में स्वागत है।
कहीं ना कहीं आज से या 10 दिन 5 दिन से जब से आप पढ़ रहे हो SDA परिवार में आप शामिल हो गए, है ना। और परिवार की तरक्की परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। हम लोग चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, आप खुद भी चाहते हो आपका सिलेक्शन हो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन 5-10% का होता है, 90% का नहीं होता है। सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है ना। आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब दे सकते हैं कि सब लोग चाह रहे हैं सिलेक्शन हो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो सिलेक्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड जो करता है हमसे ज़्यादा, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा, सिलेक्शन 80% जो डिपेंड करता है वो आप पे करता है। एक्चुअली होता क्या है, ज़्यादातर बच्चे बस एक भेड़ चाल में लगते हैं, चलो वो NDA की तैयारी कर रहा मैं भी कर लूँ, वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा मैं भी कर लूँ। उसका इंटरेस्ट किस में है वो नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से बात करो, क्या सही में मैं NDA में जाना चाहता हूँ या डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता हूँ? क्योंकि डिफेंस एक नौकरी नहीं है, एक जॉब नहीं है, वो जीवन जीने का एक तरीका है, वो लाइफ स्टाइल उनकी बिल्कुल अलग होती है। अगर आप वाकई मन हो तो आप किसी का भी जीवनी पढ़ के देखो, जो ऑफिसर्स हैं, परमवीर चक्र विजेता हों या ऐसे भी सिंपल बहुत सारे बुक्स में आपको या नेट पे बहुत सारा मैटर उपलब्ध हो जाएगा। तो उनको देख करके उनसे सीखने का कुछ प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले उसमें क्या देखा जाता है? किसी भी डिफेंस पर्सन मिलोगे तो सबसे पहली बात क्या आती है? वो पंक्चुअल होते हैं, नहीं होते हैं? सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठेंगे ही उठेंगे। 4 बजे की टाइमिंग है, वो छुट्टी पे भी 1.5-2 महीना आते हैं। ये नहीं कि अभी तो छुट्टी चल रहा है, चलो 9 बजे मैं जागूंगा। 4 बजे अगर जागना है तो 4 बजे वो जाग ही जाते हैं और तैयार होकर के, जब तक आप घर के बाकी सदस्य जागते हैं, वो दाढ़ी वाड़ी बना के सेविंग कर करके आराम से वो फिट होकर के तैयार घूमने टहलने निकल जाते हैं, या मॉर्निंग वॉक कर करके नहा हुआ करके सब तैयार हो जाते हैं। तो वो लाइफ स्टाइल बंद नहीं करते हैं, चाहे वो ड्यूटी पे हों, चाहे वो वैकेशन में आए हुए हैं। तो वो चीज़ अगर आप वो बनना चाहते हो तो उसका कम से कम 50% तो अभी से फॉलो करना होगा ना। और जिस दिन आप पंक्चुअल हो गए, ईमानदार हो गए, उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं होता है, कोई भी नहीं। एक बार आप सिविल जॉब में है तो आपके मन में वो श्रद्धा नहीं होगी, आपके मन में उनके प्रति वो इज्जत नहीं होती है। सामने पोस्ट के डर से हो सकता है मीठी मीठी बात कर दो, लेकिन पीठ पीछे मतलब अब शब्द कुछ ना कुछ मन में बोले ना, लेकिन निकल मन में आ ही जाता है। लेकिन किसी सेना के आदमी के प्रति देखते हो तो कभी अपशब्द आता है, चाहे वो सिपाही ही हो, चाहे बड़े रैंक पे कर्नल रैंक का ही अधिकारी हो या मेजर जनरल हो, लेकिन मन में एक सम्मान आता है। अब 5% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 95% लोग ट्रेन में अगर कोई सिपाही या सेना का आदमी है तो जगह उनको दे देते हैं। बाकी सिविल का कोई बड़े ऑफिसर हो, तुम अपने जगह पे हो गए भाई, हमने टिकट का पैसा दिया, हम क्यों जगह दें, तो अपनी व्यवस्था कर। लेकिन सेना के आदमी के प्रति ये हमारा सम्मान है और वो सम्मान उनको मिलना भी चाहिए। क्योंकि आज जो आप इतने आराम से हो वो किनकी वजह से? कहीं ना कहीं उनकी वजह से हैं हम लोग। जब कहीं से सब तरफ से आदमी निराश हो जाता है, जनता निराश हो जाती है, तब प्रशासन निराश हो जाता है, तब किसको याद किया जाता है? सेना को याद किया जाता। बाढ़ हो, सूखा हो, पुल टूट जाए, दंगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता, किन्हें याद किया जाता है? सेना को याद किया जाता है। मतलब ये हमारा भरोसा है, हमारा ही नहीं, पूरे सरकार का, प्रशासन का भरोसा है ना कि सेना आ गई तो हर चीज को संभाल लेगी। और आप उसमें जाने का सपना देख रहे हो तो 100% तो वो नहीं बन सकते, वो तो वहां जाने के बाद, वहां के ट्रेनिंग के बाद ही बन सकते हो। लेकिन देख करके 10 से 15% तो सीख करके हम कर सकते हैं। और जिस दिन 10% भी वो गुण आकर आपके अंदर आ गया तो वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और वो अभी से आपको उसकी तो एकाएक नहीं होगा। आप अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, अलग बोलने का तरीका, रीजनल लैंग्वेज भी सबका अलग अलग होता है। लेकिन सेना में हर आदमी का देखते हो क्या है, कहीं से, पूरे भारत में कहीं से भी वो बहाल हुआ हो, 2-4 साल में सबका लैंग्वेज एक हो जाता है। भारतीय सेना कहलाती है। उत्तर प्रदेश की सेना तो नहीं होती, बिहार की सेना तो नहीं होती है, तमिलनाडु की सेना तो नहीं होती है। सेना क्या है? भारत की सेना कहलाती है। तो अनेकता में एकता अगर देखना है तो सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा आपको? सेना में दिखता है आपको,
है ना। तो वो चीज अगर अपने अंदर अभी थोड़ा सा भी शामिल कर लो तो आपको वहां पहुंचने से कोई नहीं रोकता है। ज्यादातर बच्चे सोचते क्या है, अभी क्या करना, अभी फिजिकल में क्या जाना, अभी 5 बजे से क्या उठना, अभी क्या इतना सीरियस होना, जब जाएंगे तब ना देखा जाएगा। लेकिन वहां पहुंचोगे तब ना, जब आप सोच लो कि हम पूरा तो नहीं, आधा सिपाही तो बन ही चुके हैं। जिस दिन ये सोच लोगे, जिस दिन ये आपके अंदर आ जाएगा, उस दिन आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, उसमें जहां हम लोग का सहयोग चाहिए, उसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सहयोग मांगना होगा आपको। हम तो आए, क्लास में पढ़ा करके चले गए। हर बच्चे की, आपके हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, सबके अलग अच्छे गुण होते हैं और सबके अच्छे बुरे गुण भी होते हैं। तो बुरे गुण को धीरे धीरे कैसे आप दूर कर पाओगे? दूर तो तब कर पाओगे ना, जब आपको पता होगा कि हम में क्या कमियां हैं, और वो कमियां एक दिन में दूर नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसको प्रयास करना होगा। अपनी कमियों को छुपाना नहीं है, उसको बाहर निकालना है। हमसे शेयर करना, सर से शेयर करना, मेजर सर से करना है, ठीक है, सबसे शेयर करना, और ये खुले मन से कि सर ये दूर कैसे होगा। और वो धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो महीने 2 महीने के अंदर वो कमियां आपकी दूर हो जाएगी। जैसे जैसे कमियां आपकी दूर होती चली जाएगी, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। और एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए बस क्या है, सतत प्रयास का करना होगा, सतत प्रयास करते रहने की जरूरत है। मान लीजिए एनडीए में नहीं भी हुआ तो अगर ये लाइफ स्टाइल रहोगे, जीवन में कहीं भी रहोगे, किसी भी फील्ड में रहोगे, तो आप वहां तरक्की करोगे ही करोगे, सफल होगे ही होगे। एसएसबी 5 दिन देने जाते हो ना, तो एसएसबी में जो 5 दिन रुक जाता है तो 6ठे दिन से उसके रहने का, जीने का सलीका ही बदल जाता है। उतना वो डिसिप्लिन 5 दिन में ही हो जाता है कि वो नए उत्साह के साथ वो एग्जाम, उस एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम के लिए लग जाता है, जब वहाँ का वो माहौल देखता है। तो 5 दिन में सोचो, जब इतना बदल जाता है, तो जब 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी तब कैसे। एक बच्चा लेता है, 15-16 साल का बच्चा, ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आया होता, जो सारे 15 साल में फॉर्म भरा, सारे 16 साल में सेलेक्ट हो जाता है, 12th में रहते हुए दाढ़ी मूंछ भी ठीक से नहीं आया होता। लेकिन जब 21 साल में वो निकलता है, सारे 16 और 4 साल, वो सारे 20 साल 21 साल में निकलता है, वो फौलाद बन के निकलता है, वो आपको फौलाद बना देता है। लेकिन वो क्या है, उन्हीं बच्चों को लेता है जो सीखने की ललक हो, वो आपको दिखाना होगा। वो एकाएक एसएसबी की क्वालिटी, जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, वो एकाएक नहीं आ सकता, 14 दिन 15 दिन में नहीं आ सकता, और ना कोई इसको सिखा सकता है। वो आपको धीरे धीरे खुद से ही प्रयास करना होगा। लोग कहते हैं ना, पहले ट्रेनिंग ले, पहले रिटन निकल जाए तब ना हम एसएसबी की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है, जिस दिन आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, एसएसबी की ट्रेनिंग भी आपकी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। सामने वाले से कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ठीक है, ये कैसे खाना है। एक हुआ कि मुंह चला करके जबर जबर खा रहा, एक हुआ कि सलीके से खा रहा। सेना में जाओगे तो हर चीज क्या होता है, डिसिप्लिन के साथ होता है। और डिसिप्लिन अगर लाइफ में आ गया तो चाहे जिस फील्ड में रहो, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आज से, अभी से अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि डिफेंस केवल पढ़ाई से चाहोगे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो डिफेंस में नहीं होता। एक बार आप खाली पढ़ करके आईएएस बन सकते हो, लेकिन एनडीए में आप नहीं जा सकते हो। एनडीए में पढ़ाई के साथ साथ वो क्वालिटी भी होनी चाहिए आपको। पढ़ने में आप बहुत अच्छे हो तो एसएसबी में आप सेलेक्ट हो जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी 15 है, उसमें 10-12 कम से कम आपके अंदर होनी चाहिए, और धीरे धीरे अभी से उसको डेवलप करो आप, आज से, अभी से, ठीक है। चलिए, और कुछ आप लोग को जानना है, कुछ पूछना है, कुछ करना है। आज सारे सब लोग बड़े कम ही इकट्ठे हो पाते हैं, अभी भी 2-3 लोग नहीं ही हैं, है ना। कुछ पूछना वो भी पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ जानना है आप लोग को, और जो साथ साथ जगेगा कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपकी का है। हमारे तरफ से बच्चों का यही है, बेटा अलग है तो बेटा अलग बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है, और वो सम्मान मिलता है कहाँ, एक डिफेंस में ही मिलता है।
कोई और सर्विस में कहीं नहीं है जो सम्मान डिफेंस के अंदर है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से आपकी जनता आपको सम्मान देगी, आपके भाई बंधु आपको सम्मान देंगे, और जो वो सम्मान आपको मिलेगा तो आपको अंदर से खुद खुशी होती है कि मैंने जो किया, मैंने जो प्राप्त किया, वो आज मैं गर्व के साथ किसी के सामने खुशी के साथ वो जो है आप बता सकते हैं एक दूसरे अपने फ्रेंड को कि देखो आज हमने जो किया हुआ है इसका आज हमको मिला है। तो बेटा ये लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि टाइम का पंचुअल होकर के मेहनत करो। ये 6 महीना आप ट्रेनिंग समझ लो। आप उठना, बैठना, बोलना, कपड़ा जो जितने भी पहनना है, सब सारी चीज़ें आप एसएसबी में जाएंगे, एक दिन के लिए आप खुद कोशिश करेंगे कि मैं सब कुछ दिखा दूं, उससे एक दिन से वो भी 32 साल नौकरी किए हुए, 34 साल नौकरी किए हुए होते, पता होता है कि ये बच्चा एक दिन के लिए मुझे दिखावटी दिखा रहा है या कि इसके आदत में है। तो उनकी आदत में वाला बच्चे को सेलेक्ट करते हैं, ना कि वो दिखाने वाले को। जब आप वहाँ पर चाहे किसी तरह से प्रोड्यूस हो रहे हो तो उनको ये लगता है कि ये बच्चा आदत में पहले से है या सिर्फ मुझे मेरे सामने दिखावा कर रहा है, वो पहचान में आ जाता है। तो आप ट्रेनिंग समझ करके अभी से शुरू करें, आप उस आदत को ढालें ताकि वहाँ जब आप पहुँचे तो उसको लगे कि हाँ ये इसका आदत है, ना कि ये दिखावा कर रहा है। मैं यही कहूँगा बेटा आप सब मेहनत करो, मेहनत करोगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये इसके साथ जो है मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, आप सब ने ईमानदारी से हाथ उठाना। कितने लोग एनडीए वाले कितने हैं? एनडीए वाले अच्छा मैक्सिमम एनडीए के हाथ वो लोग उठा रहे हैं जो वास्तव में इस साल एनडीए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। पक्का ना? चलिए बहुत अच्छी बात। अब एक होमवर्क दे रहा हूँ और उस होमवर्क को अब मैं देखता हूँ कितने लोग करना और खुद से कहना कि मैं एनडीए बन रहा हूँ कि नहीं। करोगे ना कल से? टास्क दिया जा रहा है, एक टास्क है, एक्सक्यूज नहीं चलता है डिफेंस में। एक टास्क बहुत इजी टास्क है ना, वो आपके लिए। सबसे पहले तो एक क्लास का टास्क है। आप सभी लोग एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करो छोटी सी। अपना ये हाथ ऐसे करो, सभी किए? हाँ, दाहिना देखो, दाहिना दाहिना राइट। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अपनी इस उंगली को ऐसे करिए और धीरे 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 इस उंगली को अपनी ठोड़ी पे ले आइए। लाओ, सभी लोग लाए? अच्छा, मैंने क्या बोला? अभी ये कर ही रहा है प्रैक्टिस। अच्छा चलो चल 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 कर। अच्छा, मैंने क्या बोला कि अपनी उंगली को सभी लोग अपनी ठोड़ी पे लेके आओ। किसकी किसकी उंगली ठोड़ी पे है? ठोड़ी जानते हो ना? ये एक को की नहीं है। इसका मतलब क्या है? केवल सुनना नहीं है, समझना भी है। और यही सबसे भारी गलती होती है। सबने देखा सर ने यहाँ रखा मैसेज क्या है? ध्यान से सुनो, है ना। एक बेस्ट स्टूडेंट्स एक बेस्ट लिसनर होता है। सबसे पहले स्टेप आपका एक बेस्ट लिसनर बनो, है ना। चीज़ों को ध्यान से सुनो, इसकी प्रैक्टिस करो। और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप देखो, आपसे आपका बेस्ट कौन ले सकता है? मैं नहीं ले सकता, मेरी औकात नहीं, सर की औकात नहीं, पेरेंट की औकात नहीं, ब्रह्मा जी आ जाए उनकी भी औकात नहीं। आपसे आपका बेस्ट केवल आपका सपना, आपका व्हाई, आपका ड्रीम ले सकता है। सवाल ये है कि आप अपने ड्रीम के प्रति कितने कमिटेड हो, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है कि नहीं। उससे दूर होते हो तो घुटन महसूस होती है कि नहीं। अगर ये सब आपके अंदर नहीं चल रहा है तो ये मान लेना कि हम अपने ड्रीम के साथ नहीं है, और इसी कारण तुम्हारा काम नहीं होता है। अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही, तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तुम डेली कमिटेड नहीं हो, अपने पंक्चुअलिटी नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है तुम्हारे ड्रीम पे। तुम्हारी ड्रीम तुम्हारे अंदर कितने गहराई से लगी हुई है। तो इसके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। अब बहुत इजी स्टेप है। सारे पायलट बनना चाह रहे हो? क्या हुआ? बस देखो 3 आवाज आई। सारे पायलट बनना चाह रहे हो? कर्नल बनना चाह रहे हो? चलो ठीक है। जो भी बनना चाह रहा हो, पायलट बनना चाह रहे हो, लेफ्टिनेंट बनना चाह रहे हो,
कल की कल तुम्हारे कमरे में जहाँ भी रहते हो, है ना, तुम्हारा जो हीरो लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, कोई पायलट है, उसकी फ़ोटो लग जानी चाहिए। ठीक है, ये काम देखते हैं कितने करते हैं। उसके बाद वहीं पे अपनी एक फ़ोटो रखो और नीचे लिखो उस पर एक मोटे पेन से कि इस साल मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया है। कितने करोगे? पक्का ना? सबके कमरे वाले देखूंगा मैं। सब का लोग ये डिसाइड करेगा कि कितने लोग अपनी इस ड्रीम के प्रति तत्पर हो, कमिटेड हो। और उसके बाद सुनो, एक तुम्हें माहौल बनाना पड़ेगा बेटा अपने लिए। कोचिंग में तो हम लोग हैं, माहौल देते हैं। घर पे तुम गए, वहाँ पे माहौल है कि नहीं, तो वहाँ पे तुम्हें खुद का माहौल बनाना पड़ेगा। इसके लिए वो फ़ोटो रखो और जब सुबह उठो तो 2 बार ज़ोर ज़ोर से बोलो कि मेरा सिलेक्शन इस साल एनडीए में हो गया है। और जब बोलो तो अपने आप को विजुलाइज करो, एक कर्नल के रूप में, एक लेफ्टिनेंट के रूप में, एक पायलट के रूप में अपने आप को देखो। डेली विजुलाइज करो। विजुलाइज करने का मतलब क्या? अपने आप को देखो उस मोर्चे पे, अपने आप को देखो वो जगुआर चलाते हुए, राफेल चलाते हुए, अपने आप को देखो एक बड़ी टीम का नेतृत्व करते हुए बॉर्डर पे। अपने आप को ऐसे देखना शुरू करो। ये सारी चीज़ें तुम्हें एक माहौल देगी, और अगर माहौल में आते हो तो सारी इंद्रियां तुम्हारी वहाँ पे एक्टिव होने लगती है, तब अपना तुम बेस्ट निकाल सकते हो। ये करके देखना, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। सोते में सपना नहीं देखता, जागते में सपना देखता। बेईमानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है ना। जाना चाहते हैं एनडीए में, फोटो लगाएंगे विराट कोहली का, ठीक, रणवीर कपूर का, ठीक। तो जो बनना चाहते हो तुम अपने आप को वहाँ देखो ना, तो उसकी फ़ोटो लगाओ ना जो तुम्हारा सपना है। और नीचे सर ने बोला कि एक अपनी फ़ोटो लगाओ, ठीक। और ये 6 महीना में बड़ा पोस्टर में तुम बदलो। छोटा सा फोटो बड़ा पोस्टर में बदल जाए। वो कब बदलेगा? जब जागती आंखों से सपना देखोगे। इन्हें के सपने में मशीन गन चला रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जितनी चीज़ें आपको काउंसलिंग में बताई जाती हैं वो सब कुछ मिल रहा है कि आप लोग को लगता नहीं कुछ कमी रह जा रही है पढ़ाई से रिलेटेड। कि ऐसे बोले थे बीएम सर तो बहुत बड़े तोप हैं, यहाँ तो कुछ ऐसे नहीं करता, खुदे सवाल में फंस जाते हैं। प्रकाश सर तो एकदम इतनी तारीफ की थी, अब वो तो है ही नहीं है। वो चीज़ बताओ कि देखो कमियां सबके अंदर है। मैं भी मानता हूँ मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, अगर है हमें भी, तुम हमसे सीखते हो तो 100 में 90 बात हम तुमको सिखाते हैं, 10 बात मैं भी तुमसे सीखता हूँ। हम अपनी कमियां, कोई अपनी कमियां जल्दी नहीं देख पाता है। जो अपनी कमियां देखने लग जाए तो फिर स्वामी विवेकानंद ही बन जाते हैं। और हर आदमी के बस में स्वामी विवेकानंद बनना संभव नहीं है। 10% अपनी कमियां जान लें, उसको दूर कर लें तो जीवन हमारा सफल हो जाता है। ठीक है ना? तो आज से मर्ज पता करना स्टार्ट करोगे, ठीक? तो कल से मैं दवाई देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? चलिए, और कुछ आप लोग को जानना है, कुछ पूछना है, कुछ करना है? आज सारे सब लोग बड़े कम ही इकट्ठे हो पाते हैं, अभी भी 2-3 लोग नहीं ही हैं, है ना? कुछ पूछना वो भी पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ जानना है आप लोग को। और जो साथ से जगेगा कुछ